नमस्कार, मैं हूं आयुष मिश्रा। आज हम किसी राजनीति की बात नहीं करेंगे, न ही किसी बड़े घोटाले की। आज बात होगी उस मिट्टी की जहां से मैं भी आता हूं। बात है बिहार की, हमारा बिहार। बिहार जिसने दुनिया को शून्य दिया, जिसने लोकतंत्र का पहला पाठ पढ़ाया। लेकिन आज उसी बिहार की सड़कों पर चलते हुए मन में एक सवाल कौन होता है कि बिहार की जवानी आखिर कहां जा रही है। गांव से ब्लॉक, ब्लॉक से जिला और जिले से राजधानी पटना और फिर पटना से सीधे दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु। आखिर क्या वजह है कि बिहार का युवा अपनी जड़ों को छोड़कर प्रदेश की गलियों में अपना वजूद तलाशने को मजबूर है। आज इसी पर होगी बात कि बिहार का युवा कहां जा रहा है। एक समय था जब हमारे गांव के चौपालों पर कह गूंजते थे, आज वहां सन्नाटा है। बिहार के गांव से युवाओं का पलायन होना अब सिर्फ एक डाटा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक त्रासदी है। आंकड़े कहते हैं कि बिहार से पलायन करने वालों में लगभग 70% से ज्यादा युवा हैं। गांव में पीछे छूट जाते हैं वो हैं बूढ़े माँ बाप और सुने घर। खेती अब घाटे का सौदा लगने लगी है और छोटे उद्योगों का नामो निशान नहीं है। मैं जब अपने गांव जाता हूं तो अक्सर देखता हूं कि वहां अब सिर्फ त्योहारों पर रौनक लौटती है। बाकी साल भर बिहार की जवानी प्रदेश की फैक्ट्रियों में पसीना बहाती है ताकि घर के चूल्हे जल सकें। क्या हम सिर्फ एक मनी ऑर्डर इकोनॉमी बन के रह गए हैं? बात सिर्फ मजदूरों की नहीं है, बात उस मेधावी छात्र की भी है जो मुखर्जी नगर जाता है, या उस इंजीनियर की है जो आईटी सेक्टर के लिए पुणे का रुख करता है। बिहार के छोटे शहरों जैसे मुजफ्फरपुर, भागलपुर या गया में शिक्षा तो मिल रही है, लेकिन अवसर नहीं। पटना के बोरिंग रोड की गलियां छात्रों से अटी पड़ी है, लेकिन क्या वहां से निकलने के बाद बिहार उन्हें नौकरी दे पाता है? जवाब कड़वा है। बिहार का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आज ब्रेन और लेबर है। हम देश को सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस देते हैं, लेकिन हमारे खुद के प्रशासन में सुधार की रफ्तार धीमी क्यों है? लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। अंधेरा घना है पर उम्मीद खत्म नहीं हुई। आज का बिहारी युवा सिर्फ नौकरी मांगने वाला नहीं है, बल्कि नौकरी देने वाला भी बन रहा है। मखाना की खेती से लेकर आईटी स्टार्टअप तक कुछ युवा अब वापस लौट रहे हैं। वे रिवर्स माइग्रेशन की नींव रख रहे हैं। डिजिटल क्रांति ने दूरियां कम की है। आज बेगूसराय के एक छोटे से कमरे में बैठकर एक लड़का यूट्यूब या फ्रीलांसिंग के जरिए ग्लोबल मार्केट से जुड़ रहा है। यह बदलाव छोटा है, लेकिन इसकी गूंज बड़ी है। सरकार की नीतियां अपनी जगह है, लेकिन युवाओं का संघर्ष करने की ताकत ही बिहार का असली आधार है। दोस्तों, मैं भी आप में से एक हूँ। बिहार की मिट्टी की खुशबू और वहां की समस्याओं की चुभन दोनों को मैं महसूस करता हूं। पलायन एक मजबूरी हो सकती है, लेकिन यह हमारी नियति नहीं होनी चाहिए। सवाल व्यवस्था से भी है और खुद से भी। हम कब तक अपने टैलेंट को दूसरे राज्यों की तरक्की में झोंकते रहेंगे? बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री वाली छवि से बाहर निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? चाहे वो सरकार हो, समाज हो या हम हो और आप हो। हमें एक ऐसा बिहार बनाना होगा जहां से युवा सफर पर तो जाए, लेकिन पलायन पर नहीं जाए। जहां उसे वापस लौटने के लिए दिवाली या छठ का इंतजार न करना पड़े, बल्कि उसका काम उसे अपनी मिट्टी से जोड़े रखे। बिहार के हर उस युवा को मेरा सलाम है जो घर से दूर रहकर भी अपनी जड़ों को नहीं भूलता, और उम्मीद है कि एक दिन हवा का रुख जरूर बदलेगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपको भी लगता है कि बिहार की तस्वीर बदल रही है? तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।